दोस्तों नमस्ते भाई, की हालचाल। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम जो है जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसमें जो है 50 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो आप जो है वीडियो स्टार्ट से लेकर अंत तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद में आपको यह भी बताना है कमेंट में कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है भाई कि भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? इसका जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है गाइस, चलो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है गाइज। उसके बाद में आपको जो है तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारत का पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसको जो है आपका राइट आंसर आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, लॉयन, शेर, हाथी, बाघ, तेंदुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा चौथा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, गंगा नदी हो जाएगी। ये रहा आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बताना है आपको। ठीक है गाइस। उसके बाद में है ये आपका ऑप्शन, गुलाब, लिली, कमल, सूरजमुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोटस, जिसको हम कमल बोलते हैं। ठीक है। छठा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है। 7वां नंबर जो है क्वेश्चन ये रहा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, CO2, O2, H2O, H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो ऑप्शन है आपके पास, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है गाइज। उसके बाद में आपको ये रहा आपके सामने 9वां क्वेश्चन, RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना जो है आपको दिया गया है 1932, 1935, 1947, 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मतलब कौन सा है? कौवा, गौरैया, मोर और गरुड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिकॉक, मोर। ठीक है गाइस। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 11वां नंबर कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका में जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बरगद, नीम, बरगद, नीम, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बरगद, नीम, पीपल, आम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? होमी भाभा जी को, विक्रम साराभाई को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, CV रमन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। आपके सामने ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, K2, कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K2। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये रहा आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं?
तो इसका जो है ऑप्शन दिया गया आपको वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, VB पाल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, विश्व का सबसे लंबा संविधान या फिर लिखित हो बोल दो आप, ये भी सही है। विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास डॉलर, वान, युआन, येन। इसका राइट आंसर हो जाएगा येन। चीन की जो है मुद्रा बोलते हैं, सॉरी हाँ, जापान की मुद्रा को हम बोलते हैं येन। ठीक है, चलो गाइस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1956 में। तो उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, 51 से लेकर 56 तक का। उसके बाद में ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन में है आपके पास रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी, स्कर्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? कालिदास ने, पाणिनि, चाणक्य, बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। अगला जो है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो उसका जो है ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। ऑप्शन डी में है कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, नो ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट। भारत का कोई ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट गेम नहीं है। वैसे लोग कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, मतलब ज़्यादातर जो फेमस हुआ है वो हॉकी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके पास में आपके सामने, भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है कल्हड़, मेगस्थनीज, हेरोडोटस, फाहियान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला जो है क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक, प्रशांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है आपके पास 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। ठीक है, चलो अगला जो है, श्वसन के लिए आवश्यक कौन सी गैस है? व्हिच गैस इज इसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी? अकबर, हुमायूं, बाबर, शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने करी है। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है ऑप्शन आपके सामने अग्नाशय, थायराइड, यकृत और अधिकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर, जिसको हम यकृत बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत रत्न किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत रत्न
किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन है खेल, साहित्य, सिनेमा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, ठीक है, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? डॉलर, टका, रुपया, येन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपया, ठीक है। शून्य की खोज किसने करी? शून्य की खोज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32, शून्य की खोज किसने करी है? तो आपके सामने ऑप्शन है अरस्तु, पाइथागोरस, आर्यभट्ट, न्यूक्लिड। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट ने करी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है जिनेवा, पेरिस, वियना, न्यूयॉर्क। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार, अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 208, 210। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं। कौन सा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 36, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? ठीक है, व्हिच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन? विटामिन ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन में भी है विटामिन डी, ऑप्शन डी में विटामिन डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? आपके सामने हैं कर्जन, विलियम बेंटिक, माउंटबेटन, हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, उष्ण मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 39 है, हु रोट रामचरितमानस, ठीक है। ऑप्शन देखिए, वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास, कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास जी ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, चिल्का, वुलर, डल और सांभर। सांभर, इन चारों में जो है कौन सा राइट आंसर है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 आ गया है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास मगरमच्छ, कछुआ, गंगा डॉल्फिन और शार्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जो है ऑप्शन आपके सामने है, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी क्या थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है आपको, भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है आपको। तो ये इसमें ऑप्शन में है सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रगान के लेखक कौन हैं? राष्ट्रगान के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू। राष्ट्रगान पूछा है तो बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत धारा
विद्युत धारा की एसआई क्या है, एसआई यूनिट पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में है ओम, वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई बतानी है तो ऑप्शन डी हो जाएगा एम्पियर। 46 में है आपके पास, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कानिया साहब हैं, हरिलाल जे कानिया, अंबेडकर, सेटालवार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस हरिलाल जे कानिया। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 47। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव रहती है, सामान्य तापमान पर द्रव रहती है। तो आपको बताना है इसका जो है ऑप्शन जो है लोहा, चांदी, सोना, पारा। इनमें से कौन सा राइट है, तो ये ऑप्शन डी मरकरी, जिसको हम बोलते हैं पारा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आ गया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड बांध, टिहरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड डैम। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसके जो 49 क्वेश्चन आगे आपके सामने। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं। इसमें आपको बहुत 4 ऑप्शन दिए गए हैं, APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन। तो इसमें आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। तो आज के लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 4, 14 नवंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को। आपका जो होमवर्क है वो आप जो है इसका आंसर कमेंट में बताओगे और अपना कितना आपका जो है कितना स्कोर रहा 50 में से कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही GK GS के प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।